तो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी में से लगातार छात्र छात्राओं के कमेंट्स आ रहे थे कि सर न्यू जो कट ऑफ है उस पे वीडियो बनाइए। आप सभी में से कुछ छात्र छात्राओं ने अपने जो है नंबर जो स्कोर है वो कमेंट किया था, और आप सभी में से लगातार छात्र छात्राएं जो है कमेंट कर रहे थे कि सर कट ऑफ जो है वो अब कितना जा सकता है। जैसा कि आप सभी को पता है, अवगत करा देता हूँ एक बार फिर से कि बीटेक जो है आपका बाहर हो चुका है। हज़ारों की संख्या का मतलब ये नहीं है कि फ्रेंड्स, आप सभी में से कुछ छात्र छात्राओं के कमेंट आ रहे थे कि सर हज़ार नहीं, बहुत सारे कैंडिडेट थे, तो हज़ारों की संख्या में आप काउंट कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आपका जो है, आप सभी को पता है अब जो कट ऑफ है, मैंने आपको बताया था कि क्या कट ऑफ डाउन जाने वाला है, तो बिल्कुल यहाँ पर जो कट ऑफ है उसमें कुछ क्वेश्चन का अंतर यहाँ पर पड़ने वाला है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सभी को अवगत कराना चाहूँगा, असिस्टेंट ऑपरेटर हो, हेड ऑपरेटर हो या आपका वर्कशॉप हो, आप सभी को पता है वर्कशॉप और असिस्टेंट का पहले मैं कट ऑफ बता चुका हूँ, फिर भी एक बार दोहराना चाहूँगा। तो आप सभी अच्छे से यहाँ पर जो है नोट कर लीजिएगा सभी कैंडिडेट। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ हेड ऑपरेटर की, कि हेड ऑपरेटर का जो कट ऑफ है वो अब कितना डाउन जाने वाला है। क्या उन छात्रों को यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा जिनका स्कोर जो है वो कम था। आप सभी को अवगत कराना चाहूँगा, गर्ल्स भी कमेंट करके पूछती हैं कि सर गर्ल्स का जो कट ऑफ है वो कितना जाएगा। तो जो कट ऑफ मैं आपको अवगत करा रहा हूँ, जो कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, उसके अकॉर्डिंग आप सभी को क्या करना है, गर्ल्स को उससे 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो आप कम मान करके चलिए कि आपका 3 नंबर जो है कट ऑफ यहाँ पर कम जाने वाला है। तो गर्ल्स अपने लिए जो है 3 नंबर मान मतलब 3 क्वेश्चन यहाँ पर लेकर के चल सकती हैं, 3 से 4 क्वेश्चन, यानी कि उसमें 10 क्वेश्चन आपका जो है 10 नंबर का यहाँ पर अंतर आने वाला है। एक क्वेश्चन आपका 2.5 नंबर का है, जैसा कि आप सभी को पहले से पता है। अब बात करते हैं कि हेड ऑपरेटर का जो कट ऑफ है वो अब बीटेक के बाहर होने के बावजूद कितना जाने वाला है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा, यदि आपके जनरल कैटेगरी से 107 क्वेश्चन सही हैं, 107 क्वेश्चन सही बन रहे हैं, उससे अधिक वाले तो तैयारी करें ही करें। 107 क्वेश्चन यदि आपके बन रहे हैं जनरल कैटेगरी से, तो आप बिल्कुल यहाँ पर जो है तैयार रहिए, फिजिकल की तैयारी करते रहिए। 107 पे आपका स्कोर है वो कितना बनने वाला है, तो वो लगभग यहाँ पर 267.5 यहाँ पर बनने वाला है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, 107 क्वेश्चन जिनके सही हैं। उसके बाद बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट का 105 क्वेश्चन सही है, वो यहाँ पर तैयारी करते रहें। ओबीसी कैंडिडेट की बात करें तो फ्रेंड्स, ओबीसी जो कैंडिडेट हैं वो भी यहाँ पर जो आपका 105 क्वेश्चन यदि आपका सही है, तो आप जो है फिजिकल की तैयारी करते रहें। ईडब्ल्यूएस हो गया और आपका ओबीसी, लगभग यहाँ पर जो कट ऑफ है वो लगभग आसपास आपका रहने वाला है। तो 105 क्वेश्चन सही का मतलब है आपके यहाँ पर जो है लगभग जो है 262 के आसपास यहाँ पर स्कोर आपका बनेगा। तो इस चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना है। अब उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर एससी कैंडिडेट की बात कर लेते हैं। तो एससी कैंडिडेट यहाँ पर आपका 103 क्वेश्चन सही हैं आपके, तो आप बिल्कुल यहाँ पर फिजिकल की तैयारी कीजिए। और आपका जो है एसटी कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पर यदि 100 प्लस क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर सही बन रहा है, 100 101 क्वेश्चन, तो आप जो है फिजिकल की तैयारी करें। अब जो हेड ऑपरेटर का जो कट ऑफ है वो इतना आपका लगभग यहाँ पर जाने वाला है। इस चीज़ को ध्यान रखें फ्रेंड्स, फिजिकल की तैयारी करते रहें। ये जो कट ऑफ है वो आपको ध्यान रखना है कि ये फिजिकल कट ऑफ है आपका। फाइनल कट ऑफ थोड़ा बहुत इंक्रीज होगा, वो डिपेंड करेगा कि फिजिकल में कितने कैंडिडेट यहाँ पर पास हुए हैं, डीबी में कितने कैंडिडेट यहाँ पर पास हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका फाइनल कट ऑफ इंक्रीज हो या फिर जो है आपका लगभग 2-4 नंबर बढ़े, जो भी आपका बढ़ेगा वो डिपेंड करेगा आपके डीबी और फिजिकल पर। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। होता है बहुत सारे कैंडिडेट का स्कोर हाई होता है बट वो फिजिकल नहीं कर पाते हैं या डॉक्यूमेंट में बाहर हो जाते हैं, तो ये आप सभी को विशेष ध्यान रखना है यहाँ पर। अब वर्कशॉप हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, जैसा कि आप सभी को पता है वर्कशॉप में आपका 120 टोटल वैकेंसी है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका कट ऑफ मैंने आपको पहले अवगत करा दिया है। जल्दी से मैं आपको एक बार फिर से दोहराना चाहूँगा, बहुत सारे छात्र छात्राओं के कमेंट्स आ रहे थे। और गर्ल्स को मैं आप बता चुका हूँ, गर्ल्स जो है आपका 2-3 क्वेश्चन यहाँ पर जो है 3 क्वेश्चन कम लेकर के चल सकती हैं। उसके बाद यहाँ पर वर्कशॉप की बात करें तो लगभग जनरल का जो वर्कशॉप में कैटेगरी में आपका जो है कट ऑफ जाने वाला है वो 310 से 315। यदि आपका स्कोर बन रहा है तो आप बिल्कुल यहाँ पर फिजिकल की तैयारी करें। ओबीसी का 305 से लेकर के 310 तक आपका स्कोर बन रहा है तो आप बिल्कुल फिजिकल की तैयारी करें। ईडब्ल्यूएस का 302 से लेकर के 310 स्कोर बन रहा है, तब भी आप यहाँ पर फिजिकल की तैयारी करें। एससी की बात करें तो 295 से 302 तक आपका स्कोर है, तो आप बिल्कुल यहाँ पर फिजिकल की तैयारी करें। एसटी कैंडिडेट की बात करें तो 290 से लेकर के यहाँ पर 300 स्कोर यदि
आपका एसटी कैटेगरी से बन रहा है वर्कशॉप में, तो आप बिल्कुल फिजिकल की यहाँ पर तैयारी करते रहें। विशेष ध्यान रखें फ्रेंड्स, ये आप सभी को मैंने अवगत करा दिया है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, वर्कशॉप का हो गया आपका। अब असिस्टेंट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर असिस्टेंट की बात करें तो असिस्टेंट ऑपरेटर में आपका जो है जनरल कैटेगरी से आपका स्कोर 300 से लेकर 305 है। यदि आपका स्कोर 300 भी बन रहा है तो आप फिजिकल की तैयारी करें। 300 से 305 के आसपास आपका जनरल कैटेगरी का कट ऑफ यहाँ पर रहने वाला है। ओबीसी की बात करें तो 295 से 300 के लगभग यहाँ पर आपका कट ऑफ रहने वाला है। ध्यान रखें, ओबीसी कैटेगरी की 295 से 300 का स्कोर आपका बन रहा है। आप फिजिकल की तैयारी करते रहें। ईडब्ल्यूएस में 290 से 295 यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? लगभग जो है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का यहाँ पर असिस्टेंट में भी लगभग समान रहने वाला है। एससी की बात करें 290 से लेकर के आपका 295 यहाँ पर एसटी कैटेगरी का यहाँ पर ध्यान रखें। 285 से लेकर के आपका 295 तक कट ऑफ इसके लगभग आपका रहने वाला है। मान के चलिए आपका 290 या 285 बन रहा है तो आप तब भी यहाँ पर एससी कैटेगरी से तैयारी कर सकते हैं। एसटी की बात करें तो 282 से लेकर के आपका 282 लगभग आपका जो है 280 प्लस बन रहा है स्कोर एसटी कैटेगरी से, तो आप बिल्कुल यहाँ पर फिजिकल की तैयारी करें। यानी एसटी कैंडिडेट में असिस्टेंट ऑपरेटर में आपका 280 प्लस बन रहा है तो आप फिजिकल की तैयारी कंटिन्यू रखें। ध्यान रहे फ्रेंड्स, मैंने असिस्टेंट में आपका स्कोर बताया है, वर्कशॉप में भी आपका स्कोर बताया है, और हायर ऑपरेटर में मैंने आपका क्वेश्चन बताया है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तो फाइनली आप सभी को मैंने कट ऑफ बता दिया है। यदि फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि फाइनल जो कट ऑफ डिपेंड करेगा वो कितने कैंडिडेट फिजिकल जो है पास कर पाए हैं, डीवी में कितने कैंडिडेट पास हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका फाइनल कट ऑफ जाएगा। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, अपना जो है फिजिकल करते रहें, उसके बेस पे आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। बाकी आप सभी को पता है बीटेक बाहर हो चुका है, तो बीटेक वाले कैंडिडेट जो है अब आपके साथ यहाँ पर फिजिकल देने नहीं जाएंगे। विशेष ध्यान रखें। बहुत दुख हुआ है, इस बात का दुख है कि आप 2 साल अपने बीटेक वाले कैंडिडेट ने तैयारी की, बट फ्रेंड्स देखो, जैसा कि आप सभी को पता है, आप एडवर्टाइजमेंट अच्छे से पढ़ लिए होते तो आपको शायद इस चीज़ के लिए आपको इतना दुख नहीं होता, क्योंकि जो रियल है वो वास्तविक है। और वो आपके जो है, आप सभी को पता है भर्ती बोर्ड जो है, आप कोर्ट में जाएंगे, भर्ती को फंसाने की कोशिश करेंगे तो इससे आपका केवल और केवल समय ही बर्बाद होगा और साथ में पैसे भी बर्बाद होंगे, क्योंकि नियमावली और आपका जो है एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग आपका ये भर्ती फाइनल होगा। तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा जितने भी कैंडिडेट का कट ऑफ को लेकर के आया था हेड ऑपरेटर में, क्योंकि आप सभी को पता है बीटेक के बाहर होने से केवल और केवल जो कट ऑफ पे फर्क पड़ा है वो हेड ऑपरेटर वाली कट ऑफ पे फर्क पड़ा है। तो जिन कैंडिडेट का पहले नंबर नहीं आ रहा था, अब शायद नंबर आ रहा होगा, जैसा कि आप सभी यहाँ पर काउंट कर पा रहे होंगे, क्योंकि आपने मेहनत की है। आपके अकॉर्डिंग आपको पता है कि आपने आंसर की चेक की है कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। काट पीट करके आप सभी को ध्यान रखना है। चारों आपका जो है सेक्शन जो है आपका, मतलब चारों में आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। 50% यदि आपने क्वालिफाई किया है चारों सेक्शन में तो आप जो है बिल्कुल यहाँ पर जो है ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा आपको। यदि आपने एक ही सेक्शन में आप डिस्क्वालीफाई हो गए तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पर फिजिकल के लिए नहीं बुलाया जाएगा। तो ये आप सभी को विशेष ध्यान रखना है। बाकी आप सभी अच्छे से प्रिपरेशन अपना जो है फिजिकल की तैयारी करते रहें, अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखें। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। रिजल्ट को मैं आप सभी को बता चुका हूँ कि आपका रिजल्ट जो है वो 10 जून से पहले जारी हो जाएगा। 10 जून तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। बाकी किसी भी कैंडिडेट का यदि कोई क्वेरी है, आनंद सर को लेकर के भी कुछ कैंडिडेट कमेंट कर रहे थे कि सर अभी तक तो आप उनसे जुड़े नहीं हैं, तो उनसे पर्सनली मेरी बात हो चुकी है, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। बाकी आगे जो भी कुछ होगा आप सभी डिप्लोमा वाले कैंडिडेट के लिए हित में जो है वो कार्य करते रहेंगे। तो बाकी सभी इस वीडियो को जो है, यदि आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर कर देना। तो फ्रेंड्स, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।